रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग राम की करी सहाई। सीता की सुध लई फेर गढ़ लंक जराई। परम आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं कि अकल से काम करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं रहता। तो दुखी कैसे नहीं रहता, जरा गौर करें। एक राजा के पास में एक बहुत ही वृद्ध हाथी था, बूढ़ा हाथी। पूरे गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया और कहा इस हाथी की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि किसी तरीका से हाथी मर न जाए। वो हाथी जिंदा रहे तो कब तक जिंदा रहे, एक दिन वो मर गया। तो पूरे गांव के लोग बैठ करके रो रहे हैं कि अब राजा के पास में खबर करने पहुंच जाए कि हाथी मर गया। तब तक एक चालाक आदमी आ गया, बोले पूरे गांव के लोग रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, अब राजा के पास में जो कोई खबर करने जाएगा कि हाथी मर गया तो राजा उसे मरवा देंगे। तो जवाब दो, तुम क्या मरे जा रहे, हम जा रहे। चला राजा के पास में पहुंचा, महाराज आपका जो हाथी है ना, हाँ क्या हुआ हाथी को? बोले कुछ नहीं, लेटा है। कि बेसुधा होकर लेटा हाथी और वो कान भी नहीं चलाता है। आंखों से मारो चाहे टेरो, वो पैर भी नहीं चलाता है। चालाक आदमी कहने लगा, महाराज आपका जो हाथी है ना, आराम से लेटा है, आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं। यदि समझदार वो हाथी है, देखा मैंने सूंढते हाथ लगाए, वैसा हाथ लगना आती है। चालाक आदमी कहने लगा, महाराज आपका हाथी लेटा है, चाहे मारो चाहे टेरो, लेकिन वो कान भी नहीं हिला रहा। राजा कहने लगा, इसका मतलब हाथी मर गया? जवाब दो, महाराज ये बात तो तुम कह रहे कि हाथी मर गया, इतनी बात कह के चलोगो? राजा ने कही थी, बड़ू चालाक आदमी, पूरी बात कहेगो और चालाकी से जिंदा चला गया। कहा इसे बुलाओ, हम इसे कुछ इनाम देंगे। तो जैसे इनाम को नाम सुनो, तो दीवान जी बुलाए के ले गए। कही भैया तुम्हें महाराज बुला रहे हैं, क्यों? तुम्हें कुछ इनाम देंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है यहाँ का नियम क्या है? दरोगा जी बोले, सुनो। तो कहे दरोगा भाई, जो इनाम यहाँ से पाता है ब्रह्मजीत, आधा हिस्सा मेरा होता या दर से देकर जाता है। दरोगा जी कहने लगे, जो इनाम मिलता है ना, तामे से आधो हिस्सा मेरा हो। तो आगे बढ़ के दीवान मिले, आगे बढ़ के दीवान मिले, बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोले मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है।
कहीं जो इनाम पातो है तो फिर वो खाली हाथ जातो है। बिन्ने कही ठीक। राजा के पास में पहुंचे। राजा ने कही भाई तू बड़ा चालाक आदमी है, चालाकी से जिंदा चला गया, ऐसा करो कुछ मांगो। जवाब दिया नहीं नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांगो, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। चालाक आदमी कहने लगो महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं 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 मांगो। तो दो हाथ जोड़े चालाक आदमी बोलो महाराज अगर देवो चाह रहे हो तो एक चीज दो। का कि सौ जूता केवल चाहता हूं, गर होई मेहरबानी तनी, जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात भला किसकी। चालाक आदमी के ले लगा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, 100 जूता दो। राजा सोचने लगो हम जा इनाम दे रहे वो जी जूता। राजा ने दिमाग लगाओ हो सकती है कि गरीब आदमी होएगो जाने कब वो जूता नहीं पहरे होंगे ब्रह्म जी पे। चालाक आदमी कहने लगा महाराज और कुछ नहीं चाहिए 100 जूता दो, पर दया धाम ये दया करो, दया धाम ये दया करो, सेवा में करूं बताओ कितनी, नर नारी करें बढ़ाई को खुश होवेगी मेरी पत्नी। कहा महाराज 100 जूता दो। राजा ने सोची हो सकती है गरीब आदमी है जाने कब वो जूता ना पहने हो गई। एक आदमी से कही ऐसा करो ने बाजार में ले जाओ और शेरू बहुत अच्छे कीमती जूता पहना के लाओ। चालाक आदमी कहने लगा सो ना 100 जूता हमारे मारो। राजा ने कही हम जा इनाम दे रहे थे जूता खाए वो चाह रहे हो। एक आदमी से कही जाओ चके लगाओ 100 जूता। तो जैसे ही जूता लेके आदमी बड़ों से बोले रुक जाओ सब ऐसा हमारी थोड़ू। बोले अब आओ दरोगा जी आधा हिस्सा तो आपका है, छोटो या बड़ो पसंद करो देखो जी कौन ना पका है। चालाक आदमी कहने लगा महाराज पूरा इनामा मेरा ही नहीं है, दीवान जी से कही तुम आओ, चौथाई तुम भी ले लीजिए, चौथाई तुम भी ले लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है, और बचा हुआ मंत्री को दो इसमें क्या मेरे बाप का है। कहा आधो हिस्सा दरोगा जी को दो और जो आधे में से बच जाए वो दीवान जी को दो और बाहु में से जो बचे सो मंत्री को दे दो। हमारे बापा के जम का है सबे जूता लगवाए और चालाकी से फिर जिंदा चला गया। राजा सोचने लगो हाय चालाक आदमी है, जवाब दो या दोबारा बुलाओ, ये तो कुछ इनाम नहीं मांग पावेगो लेकिन हम अपनी इच्छा से देंगे। सबको पिटवा कर चल देगा, राजा ने सोचा चतुर बड़ा, फिर से बुलवा कर गद्दी के नीचे उसको कर लिया खड़ा।
ब्रह्मजीत मंत्री उसको ही कर लीना, राजा ने कीना हुक्म कड़ा, एक हार गले में डाल दिया, हीरा पन्ना से हुआ जड़ा। राजा ने अपने मंत्री को निकाल दिया, उस चालाक आदमी को अपना मंत्री बना लिया। तो कभी कभी चालाकी भी काम कर जाती है। जो चालाकी से ईमानदारी से नौकरी करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। अब देखते हैं